अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ईटा टेस्ट की तैयारियों में हम सब लोग मसरूफ़ अमल हैं। आज हमारे पास मैथमेटिक्स क्लासेस का चैप्टर नंबर 1 है और इसकी हम स्टडी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो अगर आप लोग इसका देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा अगर आप यहाँ से देखें फैक्टर्स की डिफिनीशन क्या है। फैक्टर की डिफिनीशन ये है, ए फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसको फैक्टर कहते हैं। फैक्टर हमारे पास एक नंबर होता है जो कि तकसीम करता है दूसरे नंबर को। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझाता चलूँ कि हमारे पास फैक्टर क्या होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप 4 देखें, तो 4 को कौन कौन सी हिंद से तकसीम करते हैं। यहाँ पे पहले 1 देखते हैं, तो 1 4 4, 1 जो है वो 4 का फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हम 2 देखें तो 2 दूने 4, ये जो 2 है ये भी 4 का फैक्टर होगा। इसी तरह अगर हम देखें 3, तो 3 हमारे पास 1 3 3 होता है, जबकि 2 3 6, 4 से 3 मनफी करें 1, तो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 3 4 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये 4 को पूरा तकसीम नहीं कर रहा। और इसी तरह 4 जो है 4 एकम 4, ये अपने आप को पूरा तकसीम कर रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जो 4 के फैक्टर बन गए हैं वो ये 3 बन गए हैं। ये कहता है कि फैक्टर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि हमारे पास दिए गए नंबर को पूरा तकसीम करते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ये फैक्टर की हमारे पास ये है MCQs है। ये कहता है कि व्हाट इज़ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर। एक नंबर का फैक्टर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। ये कहता है कि अ नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर कम्प्लीटली। ये कहता है कि नंबर जो कि हमें दिया गया नंबर होता है उसको पूरा तकसीम करे। जैसे हमें अभी मैंने आपको मिसाल दे दिया कि हमें 4 दिया गया है और इस तरह 1 2 और 4, इस 4 को पूरा तकसीम कर रहे हैं, तो ये 4 के फैक्टर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। 36 का फैक्टर नहीं है। 36 को कौन सा हिंसा तकसीम नहीं करता, 36 को 6 भी तकसीम करता है। 6 6 36, 9 4 36, 12 3 36 और 15 हमारे पास 36 को तकसीम नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास ये 15 फैक्टर नहीं है 36 का। इस तरह हम अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारे पास फैक्टर की क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। इसी तरह अगर आप देखें तो ये तकसीम हमें बताया गया है। तकसीम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, डिवाइज़र और फैक्टर। ये हमारे पास क्या है, ये जो 3 है ये कोशंट है, इसको फैक्टर भी कहते हैं 3 जो है। इस तरह ये अंदर वाले हिस्से को डिवाइडेंड कहते हैं और जो रह जाता है इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और जो ये 5 है इसको डिवाइज़र भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। फाइंड द फैक्टर ऑफ 16। 16 के फैक्टर मालूम करें। इसी तरह 16 एकम 16, 8 दूने 16, तो 16 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, 4 4 16, ये भी 4 फैक्टर हैं इसके 16 के। तो 16 के हमारे पास 1 आ गया, 2 4 8 और 16 बजाते खुद ये 16 के क्या हैं, फैक्टर हैं। यहाँ पे ये जो नोट इट डाउन, ये जो बात कही गई है इसको आपने अपने पास नोट करना है। ये कहता है कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ 1। अगर आपके पास MCQs आ जाए कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो कितना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए MCQs लिख लेता हूँ कि द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़, क्या होगा, पहला ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 100। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो 1 आता है। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो आगे कहता है कि एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जो ये कहता है कि जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वो नंबर बजाते खुद होगा। मिसाल के तौर पर 4 जो है इसका बड़ा फैक्टर कौन है, 4 है, क्योंकि 4 अपने आप को पूरा तकसीम कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पेज पे इसका MCQs बनाते हैं तो यहाँ पे MCQs में ये आएगा कि ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़।
ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी नंबर इटसेल्फ और ऑप्शन सी 99। तो वो नंबर बजाते खुद होगा। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ अ नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी आपके पास MCQs क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास जो है फैक्टर की डिफिनीशन बताई गई है। ये हमारे पास फैक्टर की क्या डिफिनीशन है, आप फैक्टर की डिफिनीशन अपने पास नोट कर लें कि द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड ए गिवन नंबर और कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ये कहता है कि वो नंबर जो कि मुकम्मल पूरा तकसीम करता है दिए गए नंबर को, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मिसाल के तौर पर 6 है, 6 को कौन कौन सी हिंद से तकसीम करता है, 1, 2, 3 और 6 अपने आप को भी पूरा तकसीम करता है। इसी तरह मैंने अभी बताया कि छोटा जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वो 1 होगा और ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। इसी तरह 6 जो है ना, 6 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 6 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज में हमारे पास है मल्टीपल्स। ठीक है, अब हमने फैक्टर की तो बात कर ली। मल्टीपल्स कहते हैं अगर किसी भी नंबर को हम ज़रब देते हैं, मिसाल के तौर पर फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 18, 18 के पहले 10 मल्टीपल आप फाइंड आउट करें तो हमें 18 का पहाड़ा लेके जाएंगे। 18 एकम 18, 18 दूने 36, ये मल्टीपल हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाए कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 18 इज़, और आपके पास नंबर दिया जाए तो जो 10 नंबर होंगे उसका लास्ट जो मल्टीपल होगा 18 का, तो 18 ज़रब 10 180 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये कहता है कि हाउ वी कैन फाइंड द मल्टीपल ऑफ नंबर, हम नंबर का मल्टीपल कैसे मालूम करेंगे। देखो हमने ज़रब देना है, जैसा कि आप ये ज़रब का ये है अमल है। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दूने 20, 10 तीन 30, इसी तरह जाएंगे। फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के पहले 10 मल्टीपल फाइंड करें। 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 है, और अगर आपके पास आ जाए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 99 है और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 है। इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल दिए गए हैं। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 24 लेस देन 100। ये कहता है कि 24 के मल्टीपल मालूम करें जो 100 से कम हों। तो हमारे पास 24 4 96, 24 से कम 24, 24 दूने 48, 24 3 72, 24 4 96, ये 100 से कम इसके मल्टीपल आ गए हैं। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कहता है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। ये कहता है कि हर एक नंबर जो है वो मल्टीपल होता है, ज़रब होता है अपने सारे फैक्टर का। ठीक है, आगे कहता है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 40। 6 के आपने मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं जो कि 40 से कम हो। तो 1 6 6, 2 6 12, 3 6 18, 6 4 24 और 5 6 30, इसी तरह आ जाएगा। आपको अगर मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व चाहिए तो आप एक्सरसाइज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको चाहिए तो आपको ये मुकम्मल एक्सरसाइज भी हल मिल जाएगी। लेकिन जो आपके पास इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने बता दिए कि आप फैक्टर किस तरह मालूम करेंगे। 26 को कौन कौन से हिंद से तकसीम करता है, 1 भी तकसीम करता है, 2 भी तकसीम करता है। इसी तरह आपके पास 26 को 13 भी तकसीम करता है और 26 अपने आप को भी तकसीम करता है। इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर नहीं है। बात समझ आ गई। इसी तरह बाकी हिंद से भी हैं। और आपको मिसाल के तौर पर ये 36 आया हुआ था कि 36 का हमारे पास ये था यहाँ पे MCQs देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। ठीक है, 36 का फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास ये जो 15 था हमने ये कहा कि ये 36 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से 36 के फैक्टर हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द
फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ 36, इनमें से कौन सा 36 का फैक्टर है? तो 15 भी आ सकता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 19 भी आ सकता है, यहाँ पे 18 भी आ सकता है, और यहाँ पे आपके पास 20 भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो फैक्टर है 36 का वो 15 भी नहीं है, क्योंकि 15 36 को तकसीम नहीं करता, 15 दूने 30 और 15 3 45। 19 भी नहीं है, क्योंकि 19 दूने 38, 18 एकम 18 और 18 दूने 36, ये 36 को पूरा तकसीम करता है। तो ये जो सी है ये हमारे पास 36 का फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह 20 एकम 20, 20 दूने 40, तो ये भी नहीं है। तो बाकी हमारे पास नहीं है, सिर्फ 18 है, ये हमारे पास 36 का फैक्टर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। फाइंड द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। तो ये एक सादा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि इसका ज़रब दें और वो ज़रब आप तब तक लेके जाएं कि 250 से कम आए। ठीक हो गया, यानी 60 एकम 60, 60 दूने 120, 60 3 180, 60 ज़रबे 4 240, 60 ज़रबे 5 300, तो ये 250 से बढ़ जाएगा। तो आपने 60 को 4 तक ज़रब देना है, 60 ज़रबे 4 240 तक। फाइंड द मल्टीपल ऑफ 14 लेस देन 500। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और अगला कहता है कि 18 इज़ 18 ए फैक्टर ऑफ 256। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 18 256 का फैक्टर है या नहीं है। तो अब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। ये अब कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, 256 तकसीम 18। अब देखो 18 एकम 18, ठीक है, 15 से इधर एक हासिल, यानी 25 से 18 मनफी करें 7 आ गया, और ये इधर 6 आ गया। तो 18 दूने 36 और 18 4 72, 18 4 हो जाएगा 72। तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 4। तो ये 18 हमारे पास इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 256। ये 256 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 256 को पूरा तकसीम नहीं किया, इसलिए ये 256 का फैक्टर नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हमारे पास ये बात है प्राइम फैक्टराइजेशन की। दोस्तों देखो, अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर को मैं अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर मिसाल के तौर पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं। वो नंबर जो अपने आप को तकसीम करता है और एक उसे तकसीम करे, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2 है, 2 अपने आप को तकसीम करता है, 2 एकम 2, और इसी तरह 2 1 दूने 2। इसके अलावा बाकी कोई हिस्सा इसको तकसीम नहीं करता। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखें। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होता है और दूसरा कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप को भी तकसीम करें, एक उसे तकसीम करें, और उसके अलावा बाकी हिस्से भी उसको तकसीम करें। मिसाल के तौर पर 4 लेते हैं, ये जो 4 है इसको 1 भी तकसीम करता है, 2 भी तकसीम करता है, और 4 अपने आप को भी तकसीम करता है, ठीक है। इसी तरह मिसाल के तौर पर 6 ले लें, इसको 1 तकसीम करता है, 2 3 भी तकसीम करता है, 6 अपने आप को भी तकसीम करता है। इसके 3 फैक्टर हैं और इसके 4 फैक्टर हैं, 1 2 और 3, इसके 3 फैक्टर हो गए। 1 2 3 और 4, इसके 4 फैक्टर हो गए। और अगर आप 2 की बात करें तो 2 के हमारे पास 1 और 2 सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 3 की अगर बात करें 1 और 3, इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 5 की बात करें 1 और 5, यानी वो हिस्से जो अपने आप को तकसीम करें और एक उसे तकसीम करें, ऐसे हिस्से को हम कहेंगे प्राइम नंबर। और बाकी जो हिस्से हैं उसको हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर हैं, जिसके हमारे पास फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहता है, ये एक अमल है जिसमें हमारे पास एक नंबर होता है और उसको हम लिखते हैं उसके प्रोडक्ट के, उसके प्राइम फैक्टर के। कैसे? मिसाल के तौर पर ये एक 60 है, तो 60 को पहले इन्होंने यानी टुकड़ों में किया, 30 दूने 60, फिर 15 दूने 30, फिर 3 5 15। इसके इन्होंने प्राइम फैक्टर लिखे, 2 भी प्राइम है, फिर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम है। इस तरह ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई। द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन डज नॉट इफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन। जो ऑर्डर है फैक्टराइजेशन का, ये कहता है कि इसकी
प्राइम फैक्टराइजेशन पे कोई असर नहीं होता। आर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है इसका जो आर्डर है, यानी अगर 5 और 3 आगे पीछे लिख लें इस पर कोई असर नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन का। इसी तरह अगर ये एक ट्री मेथड है, 120 को इन्होंने क्या किया, 2 टुकड़ों में तकसीम किया, 10 × 12, 12 10 120, फिर 10 के 2 टुकड़े बनाए, 5 इन्होंने 10, ये प्राइम नंबर हो गया, 5 और 2 ये प्राइम है। और इस तरह इन्होंने 3 4 12, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, फिर इस 4 को दोबारा प्राइम में डिवाइड किया 2 और 2 में, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखें 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये इसके क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर आ गए 120 के। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसका इंडेक्स नोटेशन देखें, इंडेक्स नोटेशन का मतलब यह है कि अगर इसको आप पावर में लिखें तो 2 कितनी मरतबा आया हुआ है, 1 2 3, 3 मरतबा 2 आया हुआ है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 एक मरतबा आया तो 3 इसी तरह लिख लेंगे, 5 एक मरतबा आया तो 5 इसी तरह लिख लेंगे। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये हैं इंडेक्स नोटेशन के मुतालिक। इंडेक्स नोटेशन क्या है? The index of a number represented how many times a number is multiplied by itself। ये कहता है कि इंडेक्स किसी भी नंबर का ये ज़ाहिर करता है कि वो नंबर अपने आप से कितनी मरतबा ज़रब हुआ है। इट इज़ ए स्मॉल रेज्ड नंबर रिटन नेक्स्ट टू द नंबर विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। इंडेक्स इज़ आल्सो कॉल्ड पावर या एक्सपोनेंट। इंडेक्स को हम पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये देखो 2 कितनी मरतबा अपने आप के साथ ज़रब हुआ है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 6 मरतबा आया हुआ है। तो इसको हम किस में लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं या पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। इन्होंने क्विक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब ताब, तो इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो 3 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 2। इधर इसको लिखें अगर इंडेक्स नोटेशन में या पावर या एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखें तो ये तीनों बातें एक ही हैं। इंडेक्स नोटेशन, पावर या एक्सपोनेंट में लिखना, तो ये तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि 2 की पावर 6, इसका 2 जो है ये बेस है और 6 कहते हैं ये एक्सपोनेंट है। 2 क्या है, बेस है। इधर अगर आप देखें 2 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। ये हमारे पास 2 जो है इसको कहते हैं बेस। ये जो नीचे लिखा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं बेस, और ये जो 6 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। बात की समझ आ गई। या इसका दूसरा नाम पावर भी है और इसका तीसरा नाम इंडेक्स भी है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि 2 की पावर 6, 6 क्या है, 6 हमारे पास क्या है, तो अगर ऑप्शन लिखा जाए कि इंडेक्स है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो आपके पास कि ये हमारे पास पावर है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो कि ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास हो कि ऑल है, तो आपने ऑल पे टिक लगाना है, क्योंकि हमारे पास जो 6 है ये हमारे पास इंडेक्स भी इसे कहते हैं, पावर भी और एक्सपोनेंट भी इसको कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो ये इन्होंने फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की है 3408 की, तो इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर एक्सरसाइज 1.2 आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट जो सॉल्व की हुई है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो पहला सवाल है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड राइट इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। ये कहता है ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखें और इसका जो है ना इंडेक्स नोटेशन में लिखें। तो 144 हमें दिया गया है और 144 को अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे 144 की। पहले हम 2 पे लेके जाएंगे, 72 दूने 144, फिर 2 के लेके जाएंगे 36 दूने 72, फिर 2 पे लेके जाएंगे 18 दूने 36, फिर 2 पर लेके जाएंगे 9 दूने 18, फिर 3 पे लेके जाएंगे 3 3 9, क्योंकि और 3 एकम 3। तो इसके हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो कितनी मरतबा 2 आया है, 1 2 3 4, 4 मरतबा 2 आया है। हम लिख लेंगे 4 मरतबा 2, और 3 2 मरतबा आया हुआ है, तो इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे,
इंडेक्स नोटेशन में हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 ज़रब 3 की पावर 2, ये इसका इंडेक्स नोटेशन आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो ये कोई पेपर तो है नहीं, ये टेस्ट होगा और टेस्ट में ये और ये दोनों एक ही तरह के आप सॉल्व करके इसका इंडेक्स नोटेशन आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने अभी ये निकाला है, ठीक है। अगर फैक्टर ट्री मेथड का कहे उसको भी फिर इसी तरीके से निकालना है, क्योंकि ये तरीका बड़ा आसान है, ठीक है। इसका 1 नंबर होता है, कोई पेपर तो है नहीं कि आपको कहे कि ये इस मेथड के साथ इस सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। आपने बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करके उसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपांडेड फॉर्म। इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखें। 2 की पावर 6 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 6। मैं ये एक सवाल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि 2 6 मरतबा आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म आ गया, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म आ गया। 1 2 3 4 5 6 ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म आ गया और ये इसका इंडेक्स नोटेशन वाला फॉर्म है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो ये बी जो क्वेश्चन है बी वाला, ये मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। बी वाला 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं? 2 कितनी मरतबा आया हुआ है? 2 मरतबा, 2 की पावर 2। ज़रब 5 कितनी मरतबा आया हुआ है? 4 मरतबा, तो 5 की पावर 4। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होता है। HCF एंड LCM की बात की हुई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। ये कहता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 या ज़्यादा नंबर्स का, ये कहता है कि ये ग्रेटेस्ट बड़ा फैक्टर होता है जो कि तकसीम करता है दिए गए नंबर्स को पूरा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास 2 हिस्से दिए गए हैं। मैं आप लोगों के लिए एक मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मिसाल दे देता हूँ कि ये हमारे पास 18 है और दूसरा हमारे पास 36 है। अब 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम 18 के फैक्टर मालूम कर लेते हैं। तो ये 9 दूनी 18 हो गया है और 3 3 9 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। अब हमारे पास ये 36 के फैक्टर आ गए हैं। ये हमारे पास 36 के फैक्टर हैं, देखो ज़रा। 2 18 दूने 36। नेक्स्ट हमारे पास है 9 दूने 18। नेक्स्ट हमारे पास है 3 3 9 और नेक्स्ट हमारे पास है 3 एकम 3। अब देखो 18 के फैक्टर 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और 36 के फैक्टर अगर देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। अब आपने क्या करना है? कॉमन लेने हैं। ये तो फैक्टर मालूम हो गए ना, HCF, F का मतलब है फैक्टर, इसके फैक्टर ये आ गए। अब बात हम करेंगे कॉमन की। कॉमन कौन कौन से हैं? ये देखो, ये कॉमन है यानी दोनों में मौजूद हैं। इन दोनों में से एक हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये 3 जो है ये भी कॉमन है, इन दोनों में से भी हम एक लेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम अब इन दोनों को ज़रब दे देंगे। 2 3 6 2 3 6। अब हमारे पास जो HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, वो 6 आ गया, ठीक है। अगर आप मज़ीद ये कौन सा तरीक़ाकार है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है और इस तरीके से आप HCF मालूम कर सकते हैं। इन्होंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 180 और 222 आए हुए हैं। इन दोनों में से 180 और 222 में से ये पहला 2 इन्होंने कॉमन लिया है, फिर ये दूसरा जो 3 है ये भी कॉमन लिया हुआ है और इन दोनों में से 1 2 यहाँ पे लिखा और इन जोड़े में से एक हिस्सा लिखा। जोड़े में से एक हिस्सा लिखना है और उनको ज़रब दिया 2 3 6। तो ये 6 इन्होंने क्या लिया? HCF लिया।
If prime factor of two or more number are the same, then their factor are called common prime factor. یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پرائم فیکٹر دو یا زیادہ نمبر کا کیا آ جائیں، سیم برابر آ جائیں، تو اس کے فیکٹر کیا کہلاتے ہیں؟ کامن پرائم فیکٹر کہلاتے ہیں. اب یہ 2 اور 2 یہ کیا ہے؟ یہ کامن پرائم فیکٹر ہیں. 3 اور 3 یہ کامن پرائم فیکٹر ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ضرب دینا ہے پروڈکٹ آف کامن پرائم فیکٹر کو. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ایچ سی ایف معلوم کرنے کا بس ایک طریقہ ہے، آپ نے اس ایک طریقے کو سیکھ لینا ہے. باقی آپ لوگوں نے ڈویژن میتھڈ کو نہیں سیکھنا، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی تیاری ہے، تو آپ لوگ ابھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں. لیسٹ کامن ملٹیپل. اب لیسٹ کامن ملٹیپل کسے کہتے ہیں؟ اب 2 ہندسوں کو ضرب دینا ہے. لیسٹ کامن ملٹیپل LCM. A common multiple is a number that is a multiple of 2 or more number. یہ کہتا ہے کہ یہ جو کامن ملٹیپل ہوتا ہے کسی بھی نمبر کا، وہ ہمارے پاس ضرب ہوتا ہے، ملٹیپل ہوتا ہے 2 یا زیادہ نمبرز کا. اب ہم یہاں پہ بات کریں گے صرف اور صرف پرائم فیکٹرائزیشن کی نہیں، بلکہ میں آپ لوگوں کے لیے آسان میتھڈ لایا ہوں، ڈویژن میتھڈ. ٹھیک ہے، LCM اگر آپ جب بھی معلوم کریں تو ڈویژن میتھڈ پہ فائنڈ آؤٹ کریں. 120 140 130 3 ہندسے لیے ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ تینوں ہندسوں کا LCM کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس کویسچن دیا گیا ہے، اور اس کویسچن میں آپ لوگوں نے LCM فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. میں چھوٹے ہندسے لیتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس قیمتی ہے، تاکہ کم ٹائم میں آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ ڈویژن میتھڈ ہے، اس میتھڈ پہ آپ لوگوں نے LCM فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. LCM کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تینوں ہندسوں کو لکھ لینا ہے. پرائم نمبر کون سا ہے؟ 2. اس 2 پر اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. 4 دونے 8 3 دونے 6 5 دونے 10. پھر 2 پر ڈیوائڈ کریں. 2 دونے 4 3 کو تقسیم نہیں کرتا 2، تو 3 کو اسی طرح لکھیں، 5 کو بھی اسی طریقے سے لکھ لیں. نیکسٹ پھر دیکھیں 2 ایکم 2 3 اور 5 اسی طرح لکھیں. پھر ہمارے پاس 3 آ جائے گا، 3 ایکم 3 اور 5 اسی طرح آ جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس پھر 5 ایکم 5 آ جائے گا. اب یہ جو ہندسے دیے گئے ہیں، ان ہندسوں کو آپ نے ضرب دینا ہے. 2 ضرب، پھر اگلا 2 ہے، پھر ضرب، پھر اگلا 2 ہے، پھر ضرب 3 ہے، پھر ضرب 5 ہے. اب اس کو ضرب دینا ہے. 5 3 15 دونے 30 دونے 60 دونے 60 دونے 120. تو ہمارے پاس 8 6 اور 10 کا جو LCM آ گیا ہے وہ ہمارے پاس 120 آ گیا ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ ٹیسٹ کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے پاس ہے ریلیشن شپ بٹوین HCF اینڈ LCM. HCF اور LCM کا ریلیشن شپ، اس کا فارمولا کیا ہے؟ اس کا فارمولا یہ دیکھیں، ہمارے پاس ان جنرل ریپرزینٹ 2 نمبر بائی A اینڈ B. A ضرب B برابر ہے HCF ضرب LCM. اس کا فارمولا اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. A ضرب B برابر ہے HCF ضرب LCM. بات کی سمجھ آ گئی؟ اسی فارمولے پہ آپ لوگوں نے کویسچن حل کرنے ہیں. یہ کہتا ہے کہ فائنڈ دا LCM آف دی نمبر 256 اینڈ 128. یہ کہتا ہے کہ آپ LCM معلوم کریں 256 اور 128 کا، اور HCF ہمارے پاس کیا ہے؟ if their HCF is 128، اس کا HCF 128 ہو. تو یہاں پہ دیکھیں ذرا، فائنڈ دا نمبر. ٹھیک ہے، HCF دونوں سائڈوں کا ایک ہی مطلب ہے، HCF 128 ہے، اور معلوم کیا کرنا ہے؟ LCM معلوم کرنا ہے. اور ایک نمبر 256 ہے اور دوسرا نمبر 128 ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھو، آپ نے LCM کو ادھر چھوڑ دینا ہے، اور 128 ادھر ضرب ہے تو اس سائڈ پہ آئے گا تو تقسیم ہو جائے گا. 256 ضرب 128 بٹا 128. یہ جو ادھر ضرب تھا یہ اس سائڈ پہ تقسیم آ جائے گا، اور ادھر LCM آ جائے گا. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ دیکھیں ذرا، ہمارے پاس انہوں نے آگے کیسا حل کیا ہے. دیکھو 256 ضرب 128 بٹا 128. ہاں، اب دیکھو 128 یہاں پہ آ گیا ہے، تو 128 سے کم 128 اور 128 سے کم 128 اور 256 ہمارے پاس رہ گیا. تو ہمارے پاس جو LCM ہے وہ ہمارے پاس 256 ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کو. نیکسٹ کویسچن یہاں پہ دیکھیں، یہ کہتا ہے کہ if HCF آف دی نمبر 16، اگر HCF 16 ہو، LCM 60 ہو،
HCF 16 हो, LCM 60 हो, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? तो देखो अगर HCF भी दिए जाएँ, HCF भी दिए जाएँ, यहाँ पे दोबारा देखते हैं, HCF 16, LCM 80, HCF 16 फार्मूला लिख लें, HCF ज़रब LCM बराबर है A ज़रब B। HCF 16, LCM 80 और A ज़रब B मालूम करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, आपने इन दोनों नंबर को ज़रब देना है, ठीक है। 80 ज़रब 16 कर लेना है, 6 0 0 6 8 48। पहले हिंसे को ज़रब देने के बाद पहले हिंसे के नीचे ज़रब 0 लगा लेंगे। 1 ज़रब 6, 6 एकम 6, 1 ज़रब 8, 8 एकम 8, तो 0, 8 और 6 14, 1 हासिल, 5 और 8 13। तो आपके पास A ज़रब B कितना आ जाएगा? 1340। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज़ 1280 आ रहा है। हमारे पास 16 ज़रब 80, 6 0 0 6 8 48, एक सॉरी ये ज़ीरो है ना, हमने इधर 6 लगाया है, ठीक है। तो इधर आप क्या लगा लेंगे, ये देखो 80 ज़रब 16, हमारे पास 6 0 0 6 8 48। अब पहले हिंसे को ज़रब देने के बाद पहले हिंसे के नीचे 0, 1 0 0 और 1 8 8। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 जमा 0 8, 4 और 8 12। तो हमारे पास A ज़रब B बराबर होगा 1280 के, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ये पूरा एक्सरसाइज जो है, पूरी एक्सरसाइज इसका HCF मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो आपने सिर्फ HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका LCM फाइंड आउट करना है, मैंने अभी बता दिया है। तो फाइंड द LCM ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड, ये डिवीजन मेथड के ज़रिए है। तो LCM का मैंने डिवीजन मेथड बताया है और HCF का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द LCM ऑफ टू नंबर 456 एंड HCF 6। इफ़ वन नंबर इज़ 24 देन फाइंड द अदर नंबर। ये कहता है कि LCM हमारे पास 456 है, HCF हमारे पास 6 है। चलें ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। आपके पास फार्मूला आपने नोट कर लेना है, HCF ज़रब LCM बराबर है टू नंबर A ज़रब B, ठीक है। HCF आपके पास 6 है और LCM आपके पास कितना है? LCM यहाँ पे देखें 456 है और एक नंबर 24 है और दूसरा नंबर मालूम करना है। तो 6 ज़रब 456 और 24 इधर क्या हो रहा है? ज़रब हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा 24। तो 6 एकम 6, 6 4 24 हो जाएगा, 4 एकम 4 और इधर 4 एकम 4 56 है और हमारे पास 4 एकम 4 16, 4 4 16। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B की कीमत आ जाएगी 114, ठीक है। तो ये हमारे पास B वाली वैल्यू मालूम हो गई है। आपने इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 7 एंड LCM इज़ 588, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो 7 और 588 को ज़रब दे दें तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ये इसी तरीके का क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज़ 512, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर। HCF 4 है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दोबारा देखें नेक्स्ट पेज पे HCF देखें, HCF ज़रब LCM बराबर है A ज़रब B। तो आपके पास कितना है? HCF ऑफ टू नंबर इज़ 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 512। प्रोडक्ट आप इधर लिखें, HCF 4 है, LCM मालूम करना है और प्रोडक्ट 512 है मेरे ख्याल में। दोबारा देख लेते हैं, फाइंड द LCM, तो LCM मालूम करें, ठीक है। 4 इधर क्या है? ज़रब में है, तो उधर जब जाएगा तो तकसीम हो जाएगा 512 तकसीम 4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक हासिल 11, 4 दूने 8, 3 32 और 8 4 32। तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा? 128।
आप इधर 512 तकसीम 4 भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 5 से 4 मनफी करें 1 हासिल, इस 1 को नीचे लेके आएँ, 4 दूने 8 हो जाएगा। 11 से 8 मनफी करें 3 और इस 2 को नीचे लेके आएँ और 8 4 32 हो जाएगा। इसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारे पास 128 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो कि आप आसानी से देख सकते हैं और एलसीएम फाइंड किया हुआ है, इधर भी एचसीएफ फाइंड किया हुआ है। ये एक्सरसाइज 1.4 है जो कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ए वाटर टैंक। जब मिनिमम की बात आ जाए तो आपने इधर एलसीएम फाइंड आउट करना है। मिनिमम की बात हो, मिनिमम, ठीक है, लफ्ज़ जो मिनिमम आएगा किसी भी क्वेश्चन में, मिनिमम जब आएगा तो आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब ग्रेटेस्ट आएगा, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है जब ग्रेटेस्ट की बात आएगी। बात की समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट। जब स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो भी आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। जब छोटे की बात होगी तो एलसीएम मालूम करना है और जब बड़े या ज़्यादा की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 96 एंड एचसीएफ इज़ 24। इफ़ 1 नंबर इज़ 32 देन फाइंड द अदर नंबर। तो ये मैंने अभी आप लोगों के लिए हल किए हुए हैं। ये क्वेश्चन पीछे मैंने अभी हल कर लिए हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ये भी हल किया हुआ है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर ये भी हल किया हुआ है। उमर हैज़ 2 पीसेस ऑफ रूप, और ये इतने रूप है। आखिर में देखें व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ। जब ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट की बात हो तो आपने इन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखो ग्रेटेस्ट के लिए एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें मैक्सिमम की बात की गई है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सर्विंग्स शी कैन प्रिपेयर। तो जब मैक्सिमम की बात होगी तो भी हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पे देखें मैक्सिमम, ज़्यादा, जब मैक्सिमम की बात होगी तो भी आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये कहता है कि निदा गोज फॉर ए वॉक 10 डेज और इतने डेज। इफ़ दे बोथ वेंट फॉर ए वॉक टुडे देन हाउ मैनी डेज फॉर नाउ विल द नेक्स्ट बी इन द पार्क ऑफ द सेम डेज। तो इसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका आपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये भी आपके पास एलसीएम आया हुआ है। स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आपको पता है कि स्क्वायर हम किसको कहते हैं, जब दो हिंसों को आपस में ज़रब दे देते हैं और सेम हिंसे को। द स्क्वायर ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट ये कहता है कि वी नो दैट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विद इट्स लेंथ। We also know about exponent where repeated multiplication of number is written from power to make square of a number। का क्या मतलब है, ये कहता है when we multiply 2 by itself। जब हम किसी नंबर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर। when a number is multiplied by itself the value result we get is called the square। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये स्क्वायर हैं। तो इसी तरह हमारे पास जिस नंबर को अपने आप के साथ ज़रब दें तो वो स्क्वायर कहलाता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाता है। इस अगला कहता है कि अगर नफ़ी 4 होगा। नेक्स्ट दोस्तों आप देखें, अगर आपके पास पॉजिटिव हैं या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप उसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमेशा आपके पास पॉजिटिव आंसर देंगे, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आपके पास -12 ज़रब -12 इज़ इक्वल टू -144 आ जाए या 144 आ जाए, जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि -12 ज़रब -12 इज़ इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए आपके पास आ जाए 144, ऑप्शन बी आ जाए -144 और ऑप्शन सी आ जाए नन ऑफ दिस। तो ये हमेशा देखो किसी भी नंबर को अगर आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उसका जो नफ़ी ज़रब नफ़ी होगा ये हमेशा जमा होगा। तो ऑप्शन ए आपके पास हमेशा करेक्ट आएगा। -12 का स्क्वायर अगर आपके पास आ जाए तो ये किसके बराबर होगा,
تو یہ بھی آپ کے پاس ہمیشہ پازیٹیو کے برابر ہوگا جمع 144 کے. سو پرفیکٹ اسکوائر کسے کہتے ہیں؟ وین اے نمبر از ملٹیپلائی بائی اٹ سیلف دا پروڈکٹ از کالڈ دا اسکوائر آف دیٹ نمبر. اے نمبر ول بی کالڈ پرفیکٹ اسکوائر اف اٹ از اے اسکوائر آف اینی نمبر. مثال کے طور پر یہ 1 کا اسکوائر ہے، 1 ضرب 1 تو یہ ہمارے پاس 1 آ گیا ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 ضرب 2 تو 2 کا اسکوائر ہمارے پاس 4 آ گیا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ جب ہم ایک نمبر کو ضرب دیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، دی پروڈکٹ از کالڈ دا اسکوائر آف دیٹ نمبر. یہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسکوائر ہے اسی نمبر کا. اے نمبر ول بی کالڈ پرفیکٹ اسکوائر، اور اس نمبر کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ انہوں نے دیا ہے ان دا ابو ایگزامپل 16، 25، 49، 81 ایٹسٹرا اور پرفیکٹ اسکوائر. یہ جو 16 ہیں، 25 ہیں، 49، 81، 100، 121 یہ ہمارے پاس پرفیکٹ اسکوائر ہیں. جبکہ اسکوائرز ایز دے آر اسکوائرز آف 4، 5، 7، 9 ایٹسٹرا، اس کا جو چار ہے یہ ہمارے پاس اسکوائرز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا پرفیکٹ اسکوائر 16 ہے. جو ہمارے پاس نمبر 4 ہے اس کا پرفیکٹ اسکوائر وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 16 ہے. اور پرفیکٹ اسکوائر ایز دا اسکوائرز آف، جو کہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ اسکوائرز ہیں 4، 5، 7 اور 9 کے. اس طرح نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہیں ایکسرسائز 1.5 اور ایکسرسائز 1. فائنڈ دا اسکوائر آف دی فالوئنگ نمبر. ان کا اسکوائر معلوم کرنا ہے تو 25 ضرب 25 کر لیں، 77 ضرب 77 کر لیں تو یہ ان کے اسکوائرز فائنڈ آؤٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ ایریا آف اسکوائر کیسا معلوم کرتے ہیں؟ ایریا آف اسکوائر لینتھ ضرب لینتھ سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اس طرح نیکسٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے سمری میں کیا دیا ہوا ہے. سمری میں کہتے ہیں کہ the smallest factor of any number is 1. یہ موسٹ امپارٹنٹ ہے، میں نے اس کا MCQs بنا کر بھی دیا. and the greatest factor of any number is the number itself. اگلا ہے کہ the number greater than 1 have at least 2 factor. یہ کہتا ہے کہ اگر ایک سے بڑا نمبر جو ہوگا اس کے کم سے کم 2 فیکٹر ہوں گے. بات سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کہتا ہے کہ 1 is a factor of every number. ایک جو ہے یہ فیکٹر ہے ہر ایک نمبر کا. and it is the smallest factor of the number. اور یہ ہمارے پاس چھوٹا فیکٹر ہے کسی بھی نمبر کا. every number is the factor of itself and it is the greatest factor. ہر ایک نمبر جو ہے یہ ہمارے پاس فیکٹر ہے اپنے آپ کا اور یہ بڑا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، گریٹسٹ فیکٹر ہوتا ہے. جو اگلا پوائنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ملٹیپل آف اے نمبر از اے نمبر دیٹ از obtained بائی ملٹیپلائنگ اے نمبر ود اینی ادر نمبر. یہ کہتا ہے کہ یہ جو ملٹیپل آف نمبر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہوتا ہے، obtained ہوتا ہے بائی ملٹیپلائنگ اے نمبر ود اینی ادر نمبر. اگلا کہتا ہے کہ the index of a number represented how many times a number is multiplied by itself. یہ کہتا ہے یہ جو انڈیکس ہے کسی بھی نمبر کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ نمبر اپنے آپ کے ساتھ کتنی مرتبہ ضرب ہوا ہے. It is a small raised number written in the next. یہ کہتا ہے یہ چھوٹا نمبر ہوتا ہے جو کہ اسی نمبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے. The highest common factor کی بھی میں نے بات کی ہے اور LCM کی بھی بات کی ہے اور یہ product of 2 نمبر برابر ہوتا ہے product of their ICF and LCM. Circle the correct option. پرائم فیکٹر آف 24 کے پرائم فیکٹر کون کون سے ہیں؟ یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 24 کے پرائم فیکٹر کون کون سے ہوں گے، یہاں پہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے حل کرنا ہے. میں نے طریقہ کار پہلے بتایا ہوا ہے. 24 لکھ لو اور اس طرح اس کی پرائم فیکٹرائزیشن کرو. 12 دونے 24، اس طرح 6 دونے 12، پھر 2 3 6 اور 3 ایکم 3. تو 24 کی جو پرائم فیکٹرائزیشن ہوگی وہ کتنی مرتبہ 2 آیا ہوا ہے؟ 3 مرتبہ. 2 ضرب 2 ضرب 2 اور 1 مرتبہ 3 آیا ہوا ہے. تو یہ 24 کی پرائم فیکٹرائزیشن ہوگی. آپ اس کا کریکٹ آپشن فائنڈ کریں. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. تو پہلا آپشن ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کریکٹ ہوگا. اگلا کہتا ہے کہ the HCF of 2 or more distinct prime number is equal to. یہ کہتا ہے کہ جو HCF ہوتا ہے 2 یا زیادہ
प्राइम नंबर का वो क्या होता है, तो देयर सम, देयर प्रोडक्ट, देयर डिफरेंस या वन। तो इसका अगर आप देखें यहाँ पे आप लोग हल करें इस सवाल को कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का मतलब है कि दो प्राइम नंबर मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पर एक 7 आ गया और एक 11 आ गया, ठीक है। अब 7 और 11 का हम HCF फाइंड आउट करते हैं। 7 के फैक्टर बनाएं तो 7 एकम 7 और 11 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 11 एकम 11। अब 7 के लिखें 1 और 7 आ गया है, और इस तरह 11 के अगर फैक्टर लिखें तो 1 और 11। अब इसमें कॉमन फाइंड आउट करें तो 1 आता है। तो इसमें हमारे पास क्या जवाब होगा, इसमें ये जवाब होगा कि द HCF ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन 4 हमारे पास करेक्ट होगा। LCM ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू देयर। तो LCM में हमारे पास क्या होगा कि दो प्राइम नंबर का जो LCM होगा वो किसके बराबर होगा, सम के, प्रोडक्ट के, डिफरेंस के या कोशेंट के। तो इसको देख लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 2 आ गया है, दूसरा 3 आ गया, इसका LCM फाइंड आउट करें तो इसका हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए 2 एकम 2 और 3 लिखेंगे, और इस तरह 3 एकम 3 कर लेंगे, 2 और 3 को ज़रब देंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो हमारे पास इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे हमने LCM ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 हमारे पास करेक्ट होगा। तो ये कहता है कि ये जो ये नंबर इन एक्सपोनेंट नोटेशन इज़, तो इसको एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखें, या अगर आ जाए कि इंडेक्स नोटेशन में लिखें, या अगर आ जाए कि इसको आप लिखें पावर नोटेशन में, तो ये एक ही बात है। तो 2 कितनी मरतबा आया हुआ है, 1 2 3 4 5 मरतबा 2 आया हुआ है, तो 2 की पावर 5, और 3 2 मरतबा आया हुआ है तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2, और 5 एक मरतबा आया हुआ है, तो ये चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ई जूस देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। अभी मैंने कई मरतबा ये आप लोगों के लिए हल किया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मिसाल के तौर पर A ज़रब B बराबर है HCF ज़रब LCM। तो ये भी वही सवाल है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये कहता है कि फैक्टर की तारीफ़ करें, मल्टीपल्स की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो इसकी हमने तारीफ़ की हुई है, ठीक है। इस तरह अगर आपको ये चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस डिटेल में चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चन हल किए हुए हों, तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनकी वीडियोस आपको सेंड कर देंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी पेमेंट करनी होगी आप लोगों को कि ये आपको सारे क्वेश्चन हल किए हुए मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसकी जो हमारे पास ये है रिव्यू एक्सरसाइज है, उसकी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो भी यहाँ पे देखें। पहला हमारे पास करेक्ट है, फिर HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज़ इक्वल टू देयर 1 के बराबर है, और ये प्रोडक्ट के बराबर है, और ये 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और ये 5। तो ये इन्होंने गलत किया हुआ है क्योंकि 5 एक मरतबा आया हुआ है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आ गए हैं इसके जो हमारे पास ब्रिटेनी सीरीज़ हैं उसमें जो हमारे पास फैक्टर की तारीफ़ है, मल्टीपल की तारीफ़ है, और प्राइम नंबर। द नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ये कहता है कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने, एक और वो नंबर बजाते खुद। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का भी बताया हुआ है, और इसी तरीके से मैंने LCM का भी बताया हुआ है कि LCM क्या होता है। अब हम आते हैं इसके MCQs की तरफ। 1 इज़ नेदर प्राइम नार कंपोजिट। एक जो है ये न प्राइम है और ना कंपोजिट नंबर है। ये जो 2 हैं, खाली जगह इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर वेयर इज़ ऑल अदर प्राइम नंबर आर आड। 2 जो है 2 ये सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, और इसके अलावा बाकी जो प्राइम नंबर हैं वो आड हैं। तीसरा जो कहता है कि नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड। ये कहता है कि
وہ نمبر جو کہ 2 کے ملٹیپل ہیں اسے کہتے ہیں ایون نمبر. کسے کیا کہتے ہیں؟ ایون نمبر. اگلا چوتھا ہمارے پاس MCQs ہے. نمبر دیٹ کین ناٹ کمپلیٹلی ڈیوائڈ بائی 2 از کالڈ. وہ نمبر جو 2 پورا تقسیم نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں آڈ نمبر. اس طرح پانچواں ہے. اے نمبر از ڈیویزیبل بائی خالی جگہ اف اٹ از ڈیجٹس ایٹ یونٹ پلیس از. یہ کہتا ہے کہ اگر نمبر جو کہ ڈیویزیبل تقسیم ہوتا ہے کون سے نمبر پہ؟ اگر اس کے ڈیجٹ ایٹ یونٹ پلیس از ایون. اگر ایون ہو تو وہ 2 پر تقسیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ 72 ہے، اس کا جو اکائی والا ہندسہ 2 ہے، یہ بھی 2 پر تقسیم ہوتا ہے. 114 ہے، اس کا 4 ہے، ایون ہے، یہ بھی 2 پر تقسیم ہوتا ہے. اس کا 6 ہے، یہ بھی ایون ہے. اس کا 8 ہے، یہ بھی ایون ہے. اس کو 2 تقسیم کرتے ہیں. چھٹا MCQs ہے. اے نمبر از ڈیویزیبل بائی خالی جگہ اف دا سم آف اٹس ڈیجٹ از ڈیویزیبل بائی. یہ کہتا ہے کہ اگر نمبر وہ تقسیم ہو 3 پر، اف دا سم آف اٹس ڈیجٹ از ڈیویزیبل بائی 3، اور اس کا جمع بھی ہمارے پاس 3 پر تقسیم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 621 ہے، 621 کو جمع کرو، 6 جمع 2 جمع 1 تو یہ 9 آتا ہے. اس کو 3 پورا تقسیم کرتا ہے تو یہ 621 3 کو اس کو پورا تقسیم کرے گا. نیکسٹ آپ کے پاس انہی سوالوں میں سے ہیں. یہاں پہ دیکھیں LCM آف 6 8 اینڈ 12 از. اس کا LCM ہمارے پاس کتنا ہے؟ تو اس کا LCM فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ پرائم نمبر. ان میں سے کون سا پرائم نمبر نہیں ہے؟ تو ایک جو ہے یہ پرائم نمبر نہیں ہے. پرائم فیکٹرائزیشن آف 56 از. 56 کی پرائم فیکٹرائزیشن کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، وچ آف دی میں نے ابھی بتایا ہوا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، 56 کی پرائم فیکٹرائزیشن کیسے کرنی ہے؟ 56 کو ایسے لکھو، اس کو 2 پر ڈیوائڈ کرو. 28 دونے 56، پھر 14 دونے 28، پھر 7 دونے 14، تو 2 کی پاور 3 ضرب 7 آ جائے گا. بی آپشن کریکٹ ہے. وچ آف دی فالوئنگ نمبر از ناٹ این ایون نمبر. ان میں سے کون سا نمبر ایون نمبر نہیں ہے؟ یہ جو آخر پر 9 آیا ہوا ہے یہ ایون نمبر نہیں ہے. دی فالوئنگ نمبر آر کالڈ. دا فالوئنگ نمبر، یہ جو نمبر ہیں اس کو کہتے ہیں نمبر آر آل آف 5. یہ سارے نمبر کیا ہیں؟ یہ 5 اس کو تقسیم ملٹیپل آف 5 ہیں، ملٹیپل آف 5. ٹھیک ہے، 28 35 42 اور 56 اور آل ملٹیپل. تو یہ کس کے ملٹیپل ہیں؟ 28 35 42 49 اینڈ 56 اور آل ملٹیپل آف وچ نمبر. یہ کون سے نمبر کے ملٹیپل ہیں؟ تو یہ 7 کے ملٹیپل ہیں. 7 4 28، 7 5 35، 7 6 42. تو یہ ہمارے پاس 7 کے ملٹیپل ہیں. 40 از اے ملٹیپل آف وچ نمبر. 40 کون سے نمبر کا ملٹیپل ہے؟ تو 40 جو ہے یہ 8 جو ایسا ہندسہ ہے اس کا ملٹیپل ہے. 8 5 40. وچ آف دی فالوئنگ شوز دی پرائم فیکٹرائزیشن آف 64. تو اس میں ہمارے پاس 2 کی پاور جو 7 ہے یہ پرائم فیکٹرائزیشن آف 64 شو کرتا ہے. میرے خیال میں 2 دونے 4 دونے 8 دونے 16 دونے 32 دونے 64، تو 2 کی پاور 6 آتا ہے میرے خیال میں. چلیں لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لکھیں 64، اس 64 کی پرائم فیکٹرائزیشن کریں تو 32 دونے 64، 16 دونے 32 اور 8 دونے 16، 4 دونے 8، 2 دونے 4، 1 2 3 4 5 6، تو 2 کی پاور 6 ہمارے پاس کیا ہے؟ پرائم فیکٹرائزیشن ہے 64 کی. اس طرح اگلا کہتا ہے کہ دا نمبر گریٹر دین ہیز ایٹ لیسٹ 2 فیکٹر. دا نمبر گریٹر دین 1 جو 1 سے بڑا ہوگا اس کے کم سے کم 2 فیکٹر ہوں گے. 28 نمبر ہے. وچ آف دی فالوئنگ از اے پروسیس ان وچ اے نمبر از ریٹن ایز اے پروڈکٹ آف اٹس پرائم فیکٹر. Which of the following is process in which a number is written as a product of its prime factor. تو prime factorization ایسا عمل ہے جس میں ہم product of prime factor لکھتے ہیں. The prime factorization of 60 انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. 29 نمبر کا MCQ دیکھیں. If we divide 110 by 7 then we have remainder. ہمارے پاس ریمائنڈر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ریمائنڈر 5 ہے. دیکھو انہوں نے تقسیم بھی کیا ہے اور اس کا ریمائنڈر بھی نکالا ہے. If we divide 110 by 7 then we have quotient. تو quotient کیا ہوگا؟ اوپر والا ہندسہ ہوگا. ٹھیک ہے،
اور ڈیوائزر اگر مانگے تو یہ سائڈ والا ہنسا ڈیوائزر کہلاتا ہے۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں اب 31 نمبر کے MCQs کے، وچ آف دی فالوئنگ از دا انڈیکس نوٹیشن آف دی 144۔ تو دیکھو 144 کی پرائم فیکٹرائزیشن کی، اس کے بعد 2 کی پاور 4، 2 4 مرتبہ آیا ہے، 3 2 مرتبہ آیا ہے، تو یہ 2 کی پاور 4، 3 کی پاور 2، یہ ہمارے پاس انڈیکس نوٹیشن ہے۔ 32 نمبر کا MCQ 314 کی انڈیکس نوٹیشن کیا ہوگی؟ 314 کی انڈیکس نوٹیشن یہاں پہ یہ ہوگی 2 کی پاور 1 اور 157 کی پاور 1، 2 ضرب 157۔ ایکسپینڈڈ فارم 2 کی پاور 6 از، تو یہ 64 ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا نہیں، ایکسپانڈڈ فارم کیا ہوگا؟ تو ایکسپانڈڈ 2 6 مرتبہ لکھنا ہے، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، بی آپشن کریکٹ ہے۔ 34 نمبر کے MCQs، دا خالی جگہ فیکٹرز آف 2 اور مور نمبرز از دا گریٹسٹ فیکٹر دیٹ ڈیوائڈز دا گیون نمبر ایگزیکٹلی وداؤٹ اینی ریمائنڈر۔ یہ کہتا ہے جو ہمارے پاس فیکٹر ہوتا ہے 2 اور زیادہ نمبر کا، جو گریٹسٹ فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ڈیوائڈز کرتا ہے گیون نمبر کو ایگزیکٹلی، تو یہ ہمارے پاس HCF ہوتا ہے، ہائیسٹ کامن فیکٹر ہوتا ہے، ہائیسٹ کامن فیکٹر۔ فائنڈ LCM آف 2 نمبرز آف دی نمبر 256 128 if their HCF is 128۔ تو یہ سوال ہم نے کیا ہوا ہے، HCF ضرب LCM A ضرب B، HCF 128 ہے، LCM معلوم کرنا ہے 256 ضرب 128، تو 256 LCM کو اس سیٹ پہ لے کے چھوڑ دیں اور 256 ضرب 128 بٹا 128، 128 کینسل ہو جائے گا، 256 LCM آ جائے گا۔ if HCF آف دی نمبر 16 اینڈ LCM آف دی نمبر 60 دین یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1280 آتا ہے ہم نے یہ سوال کیا ہوا ہے۔ the LCM of 2 number is 4 and the product of 2 number is 0، یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کے اور MCQs کی طرف۔ یہ سالوشن اس کا ہوا ہے 512 بٹا 4 128۔ فائنڈ دا منیمم لینتھ آف دی پائپ وی ہیو ٹو فائنڈ LCM۔ تو منیمم کے لیے ہم نے LCM فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو کہ 1260 آ گیا ہے۔ اسکوائر آف 25 اس 25 کا اسکوائر کتنا ہوگا؟ 625، 25 ضرب 25 625۔ نیکسٹ ہے اے گلاس از کٹ انٹو اسکوائر شیپ۔ گلاس کو ہم جب اسکوائر شیپ میں کٹ کرتے ہیں تو اس کا جو سالوشن ہے ایریا آف اسکوائر لینتھ ضرب لینتھ، تو 98 ضرب 98 9604 سینٹی میٹر اس کا آنسر آ جائے گا۔ دا پرائم فیکٹرائزیشن آف 24 اس، تو اس کا ہم نے کیا ہوا ہے۔ HCF آف 2 اور مور ڈسٹنکٹ پرائم نمبر، تو یہ 1 آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے کیا ہے۔ دا LCM آف 2 اور اس کا پروڈکٹ آتا ہے، اور یہ بھی اسی ریویو ایکسرسائز کی کویسچن ہے۔ سو آج کا ہمارا جو ویڈیو تھا لیکچر چیپٹر نمبر 1 کی جو کہ کلاس 6 میتھمیٹکس کی تھی، وہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ہمارے اب ہم اس کے کچھ یہ کرتے ہیں، MCQs کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں وچ آف دی فالوئنگ از اے ملٹیپل آف 7۔ 7 کے ملٹیپل کیا ہیں؟ 7 3 21، یہ 21 جو ہے یہ 7 کا ملٹیپل ہے۔ واٹ از دا اسمالسٹ فیکٹر آف اینی نمبر؟ کسی بھی نمبر کا چھوٹا فیکٹر کون سا ہوتا ہے؟ تو وہ 1 ہوتا ہے، ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ وچ آف دیز از ناٹ اے ملٹیپل آف 5؟ ان میں سے کون سا 5 کا ملٹیپل نہیں ہے؟ تو 5 2 10، 5 4 20، 5 7 35 اور 5 8 40، تو یہ جو 42 ہے یہ 5 کا ملٹیپل نہیں ہے، مطلب اس پر 42 پر 5 والا پہاڑا نہیں جاتا، تو اس لیے یہ 5 کا ملٹیپل نہیں ہے۔ واٹ از دا گریٹسٹ فیکٹر آف 50؟ 50 کا گریٹسٹ فیکٹر 50 ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو اس کا جو گریٹسٹ فیکٹر ہوگا وہ نمبر بذات خود ہوگا اور اسمالسٹ فیکٹر 1 ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے واٹ از دا لیسٹ کامن ملٹیپل آف 6 اینڈ 8؟ 8 اور 6 اور 8 کا LCM کیا ہوگا؟ 24 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو LCM کا طریقہ کار میں نے بتایا ہوا ہے۔ واٹ از دا ہائیسٹ کامن فیکٹر؟ 18 اور 30 کا ہائیسٹ کامن فیکٹر کیا ہوگا؟ 6 ہوگا، اس کا HCF فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ If a number is both a factor and a multiple of itself, what must be the number be؟ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ جو نمبر ہوگا وہ فیکٹر اور نمبر بذات خود ہوگا تو وہ نمبر کون سا ہوگا؟ the number itself، وہ نمبر بذات خود ہوگا۔ If a number is both a factor and a multiple of itself, what must be number be؟ تو وہ نمبر بذات خود ہوگا۔ What is the smallest multiple of any number؟ smallest multiple of any number کیا ہے؟ 0 ہے،
इस बात को नोट करें। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ 0। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। 24 का फैक्टर क्या है, इनमें से कौन सा 24 का फैक्टर है? तो 5 24 को तकसीम नहीं करता, 7 भी तकसीम नहीं करता, 9 भी तकसीम नहीं करता, 6 तकसीम करता है, तो 6 24 का फैक्टर होगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर? तो द नंबर इज़ सेल्फ। ठीक है। विच ऑफ दीज नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। इनमें से 9 का 9 दूनी 18 और 9 5 45, बोथ ए एंड सी, ये दोनों 9 के मल्टीपल हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आता है। ठीक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। तो इसका 8 आता है। ए नंबर इज़ डिविजिबल बोथ 2 and 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 6, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कहता है कि वो नंबर जो 2 और 3 पूरा उसको तकसीम करें तो वो क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। व्हाट इज़ द एलसीएम 3 4 एंड 5, इनका एलसीएम क्या होगा, तो ये 60 है। सो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाएं ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।